अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुश खुशम और आबाद होंगे। जी आज हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट और सुबह से मैं बड़ी बिज़ी हूँ। मैंने किचन के कितने काम ख़त्म कर लिए हैं, घर के भी काम काफ़ी कंप्लीट कर लिए हैं। बस आपके साथ छोटी मोटी अपनी तैयारी दिखाऊंगी और बस बच्चियाँ भी रेडी हो गई हुई हैं। तो मौसम अचानक आंधी आई है, इतना प्यारा हो गया है, इतना खूबसूरत हो गया। अच्छा अल्लाह का बड़ा करम है। जितनी शदीद सुबह से गर्मी थी, मुझे लग रहा था आज कोई क्या कहते हैं हालत नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ठंडी ठंडी हवा चला दी, 4 बूंदें भी गिर गई बारिश की। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इंसान कितना रिलैक्स हो जाता है ना जब सारे काम हो जाते हैं। सुबह के टाइम इतनी सख्त धूप थी कि मैं आपको बता नहीं सकती किचन में कितनी शदीद गर्मी थी, और थोड़ी देर बाद तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब ही मौसम एकदम हल्का सा ठंडा हो गया, साथ ही हल्की सी बारिश हो गई और तेज़ ये ठंडी हवाओं ने एकदम मूड को अच्छा कर दिया। में मैंने आपको बताया था कि मैं ये दावत की तैयारियाँ कर रही हूँ, हमारे घर जो है गेस्ट आ रहे हैं। तो सुबह से उठ के मैंने अपनी आधे से ज़्यादा तैयारी कर ली थी। गोश्त को मैंने पुलाव को गला लिया था, इसका मसाला रेडी करके रख दिया था। अब मेहमान आ चुके हुए हैं तो मैंने कहा पानी को और चावलों को डाल के इनको दम पे रख दूंगी। जैसे ही मैं दम पे रखूंगी दूसरी तरफ मैं अपने ब्रोस्ट की तैयारी कर लूंगी। ब्रोस्ट का कलर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत हुआ है, यकीन माने। अभी मसाला और ये इसके अंदर जो मैंने ये मैदे के अंदर मसाला डाला ना, बहुत ही कमाल का मसाला है। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। मेहमान यहाँ आ चुके हैं, वेलकम ड्रिंक हम उनको दे चुके हैं। काशिफ जो उनसे वो गपशप उनके साथ लगा रहे थे, मैं अंदर आके थोड़ी सी तैयारी करी थी। अच्छा ब्रोस्ट का मैंने छोटा सा पीस लेके उसको फ्राई करके सुबह सबको टेस्ट करा दिया था और सबको बहुत पसंद आया। वाह वाह हो गई मेरी, मुझे पता चल चुका हुआ है कि मेरा ब्रोस्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। मेहमानों के साथ गपशप लगा के मैं तकरीबन 20 मिनट बाद किचन में आ गई थी, इसलिए कि मेहमानों को भूख लगे ना लगे, हमें लग जाती थी। हमारी घंटी बजनी शुरू हो जाती है सबकी कि हमें भूख लग गई है। इस तरफ मैंने दम लगा दिया था, दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि जैसे ही दम कंप्लीट हो तरफ ब्रोस्ट फ्राई हो जाए और उसको गर्मा गर्म मेहमानों के आगे मैं पेश कर दूं। ब्रोस्ट का सारा काम ही उसकी कोटिंग है, जितनी अच्छी कोटिंग होती है उतना ही अच्छा ब्रोस्ट बनता है। अच्छा लोग जो उनसे हैं पानी में डालते हैं, दोबारा उसको फिर मैदे में डालते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, इसलिए कि जो सॉसेस वगैरह होती हैं और उसका अपना जो पानी होता है वो ऑलरेडी गीला हुआ होता है और उसी में आप उसको अच्छे से आप मैदे को डिप करते हैं और उसके इतने अच्छे क्रम्स बन जाते हैं। आप डबल मत करें, इसलिए कि जितना आप डबल करके करते हैं उतना ही ज्यादा उसमें ऑयल चला जाता है। पेपर शीट डिश में लगा दिए, इससे आपका जो सा है ऑयल भी ऑब्जॉर्व हो जाता है और जो सा ब्रोस्ट होता है वो बड़ा क्रिस्पी सा रहता है, बड़ा मजेदार और गर्म भी रहता है। बच्चों ने यहाँ पे बर्तन रखने शुरू कर दिए, एक तरफ मैंने दम रख दिया, दूसरी तरफ मैंने ब्रोस्ट की तैयारी शुरू कर दी है, इसलिए कि गर्मा गर्म जो खाना होता है ना वही देने को मजा आता है। मुझे ठंडा खाना मेहमानों के आगे रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खाने का जो जायका होता है ना वो ठंडा होकर बिल्कुल खत्म हो जाता है। वगैरह जो थी वो बच्चों की जिम्मेदारी मैंने लगाई हुई थी कि आप लोगों ने ये सारा इंतजाम करना है। एक दिन पहले बच्चों ने डिशेस को निकाला, इनको धो के दोबारा सेट करके इनकी जगह पे रख दिया। नेक्स्ट जो है ना वो डिशेस वगैरह आप मेहमानों के आगे रखने वाले बने और मेहमानों के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है, गपशप लगानी होती है, उसके लिए भी हमें काफी टाइम मिल जाता है। ब्रोस्ट की और पुलाव की खुशबू इतनी फैल चुकी हुई थी कि मेहमानों को पहले ही पता चल गया कि हम लोगों ने क्या बनाना। मैंने कहा जी ये खुशबुएं जो सी है ना वो कोई सरप्राइज नहीं रहने देती है। डिशेस बहुत अच्छी लगी थी, खाना उनको बड़ा पसंद आया। मौसम इतना अच्छा हुआ था कि हमारा जो कूलर लगा हुआ है उसने लिविंग एरिया को इतना ठंडा और मजेदार कर दिया कि क्या एसी ने भी नहीं करना, इतना मजेदार हुआ था। और वो हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि फील ही नहीं हो रहा कि ये कूलर चल रहा है और इतनी अच्छी हवा दे रहा है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे आप यकीन माने कि इसी जगह पर अब बैठा नहीं जा रहा था, इतनी शदीद गर्मी। देर में मैं ब्रोस्ट को फ्राई करी थी, हसीब को मैंने बोला कि आप जाके खमीरी रोटियां ले, इसलिए कि मेहमानों ने बोला था कि हम ना नहीं लेंगे, खमीरी रोटी खाएंगे और पेप्सी और वगैरह जो भी ड्रिंक्स हैं हम लोगों ने फ्रिज में एक ही दिन पहले ला के उनको चिल करके रखा हुआ था, इसलिए कि मुझे चिल पीनी पसंद है तो मैं मेहमानों को भी चिल देती हूँ। ये मेरा चावलों वाला स्ट्रेनर है जी, मेरे बड़े काम आता है। जब भी मैं ब्रोस्ट बनाती हूँ काफी ज्यादा क्वांटिटी में तो इसको मैं रख लेती हूँ। एक तो ऑयल इसमें से निकल जाता है, दूसरा बोटियों के ऊपर जब बोटियां रखती हूँ ना तो गर्म भी रहती है, तीसरा ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से नरम होता है, तो ये मेरे बहुत मैंने पहले सोचा था मैं चिकन का सालन बना लो, पर के नहीं चिकन का सालन ना नानो नहीं होता, जरा ब्रोस्ट वाली चीज जरा बड़ी सारी लगती है तो अच्छा भी लगता है, जरा आपको भरा भरा सा लगता है। और ऑयली चीज का एक अपना ही मजा है। रोटियां यहाँ पे मैंने कानत को बोला था कि इनके 4 पीस कर दो, आसानी होती है जो उठाने में ना खाने में भी। आखिरकार वो टाइम आ गया कि जो मैं साल में एक दफा बनाती हूँ जब कुर्बानी होती है, तो वो है जी मेरा मटर पुलाव, लेकिन मटन का पुलाव, बीफ का पुलाव जो बहुत मजेदार बना, बहुत टेस्टी बना। सही किसी का बकरा गल भी गया, बड़े मजेदार सा और बड़ा टेस्टी था, सही किसी का बकरा था जी।
में हम लोगों ने डिशेस जो सी हैं वो अपनी रेडी कर ली और मेहमानों के आगे पेश कर। हमने तो कुर्बानी की नहीं थी, लेकिन जहाँ से भी हमें गोश्त आया ना बड़ा अच्छा आया, बड़ा मज़ेदार था। पुलाव बहुत अच्छा बना, सही जूसी जो वो होता है ना चिकना सा, बड़ा मज़ेदार था, बहुत टेस्टी लगा। मुझे अच्छा लगा कि गेस्ट को बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा बनाने वाले को जब अच्छी तारीफ मिल जाए ना, तो सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ने बड़ी तारीफ की और उनके बाद उनके हस्बैंड ने की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मर्दों को खाना बहुत अच्छा लगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, लेकिन हमारे जो मेहमान है वो ज़रा बोटी फाड़ नहीं है, उन्होंने बड़ी कम क्वांटिटी में खाया, लेकिन जो अगला बच गया सारा वो हमने अगले दिन दोबारा खा लिया। कुछ हम लोगों ने पैक करके भी एक तरफ मैं फ्राई कर रही थी, दूसरी तरफ मेरा हसीब कह रहा था कि मामा मैं ज़रा इसको अच्छी सी कोटिंग कर देता हूँ। मैंने पकड़ के उसको प्यार कर दिया कि मेरे एहसास करने वाले मेरे बच्चे हैं। साथ ही भाई लड़कियां भी कह देती है हमें सास नहीं कर रहे, तो मैं कह जी आओ तुम लोगों को भी प्यार कर दूं। माशाल्लाह ऐसे किचन में हंसते खेलते हुए हमारा माशाल्लाह आज का दिन भी गुजर गया और सारे काम हो गए। आपको पता है जब किसी गेस्ट को बुलाना हो तो थोड़ी सी टेंशन जरूर होती है कि हर चीज़ टाइम पर हो जाए, गर्मा गर्म हो जाए और कोई चीज़ कमी ना हो। अच्छा यहाँ पे मैंने जी KFC वाला ये सैलड बनाया था, लोगों को बहुत पसंद है। मैंने कहा ब्रोस्ट बन रहा है तो इसके साथ ये ज़रूर होना चाहिए था। साथ मैंने गार्लिक सॉस बनाई थी, बहुत मज़ेदार बनी थी और पीस को मैंने एक एक करके जब रखा और गर्मा गर्म उनके आगे पेश किया ना, उनको बहुत पसंद आया। डिश आउट करने के बाद मुझे खुद भी बहुत भूख लग रही थी, इसलिए कि हम लोग तो 7 बजे खाना खा लेते हैं, तो लेकिन बनाते करते कराते 9 बज गए थे और मेरी पीक भूख की इंतहा के ऊपर चली गई थी और मेरे बच्चों को भी बेइंतहा भूख लगी थी। हम लोगों ने जैसे ही उनको सर्व कर दिया उसके बाद हम लोग भी बैठे उनके साथ खाया, साथ खाते खाते हम लोगों ने गपशप लगाई। में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि कभी कभार अगर जिंदगी में एक दफ़ा आप उनके घर चले जाओ, बैठ जाओ, तो कभी कभार आपको कहीं भी सुनने में मिल जाता है कि जी वो फलाना आया था तो हमने उसको खाना खिलाया था। कोई किसी के खाने का भूखा नहीं होता है, अल्लाह ताला आपको खिला रहा होता है और जो आपके घर आता है वो अल्लाह की रहमत होती है। अगर किसी को खाना खिलाते हो ना तो अपना दिल साफ करके खिलाएं और अल्लाह के लिए खिलाएं, फिर तो आपकी नेकियां ज़ाया हो गई और ख़त्म हो गई। और वैसे भी रिश्ते जो उनसे होते हैं वो खाली रोटी पानी से नहीं होते, मोहब्बत से होते हैं, चाहत से होते हैं। जो आपको खिला रहा है वो एक मोहब्बत और चाहत से खिला रहा है। और जहाँ तक इज़्ज़त की बात है, इज़्ज़त इंसान खुद कमाता है, किसी के देने से आपको इज़्ज़त नहीं मिलती है, इंसान खुद कमाता है। और आपका दिल और अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपको इज़्ज़त अल्लाह ताला दिलाता है। आज तक मेरे घर में जो भी आया ना, मैंने बड़े सच्चे दिल से बड़ी मोहब्बत से उसकी इज़्ज़त भी की है और उसकी खिदमत भी की है। और अगर किसी को ये खिदमत नहीं नाराज़ आती तो इंसान फिर कुछ नहीं कर सकता, फिर इंसान उन रिश्तों से दूर हो जाता है और अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में बिजी हो जाता है। मैं बाहर मेहमानों के साथ गपशप लगा रही थी और बच्चे जो उनसे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बर्तन उठा रहे थे, साथ क्लीन अप कर रहे थे। मुझे कहते हैं मामा आप लोग बैठे, अब आपका काम खत्म हो गया, हमारा काम शुरू हो गया। इसलिए कि खाने बनाने तक का मेरा काम होता है, बाकी बर्तनों को समेटना, किचन को साफ करना, उनकी डिश वॉश करना, हर चीज़ जो उनसी है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ कर लेती हैं। अल्लाह का बड़ा रहम है, जिस घर में बच्चियाँ होती हैं ना आप यकीन माने कि माएँ आधे से ज़्यादा बेफिक्र होती हैं। हाँ खाना मैं खुद बनाती हूँ इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना बना के दूँ और डिफरेंट चीज़ें बना के दूँ। अच्छा बच्चों ने मीठे की भी तैयारी कर ली थी, ये मैंने एक दिन पहले बना के रखा था। मीठा बहुत अच्छा बनाया था। आप सच्चे दिल से और मोहब्बत से कोई मीठी चीज़ बनाते हैं ना वो बहुत मज़ेदार लगती है। मीठे का जोन सा है ना ज़्यादा था ना कम था, खाने वालों को बहुत पसंद आया। मैंने फर्स्ट टाइम पेशावरी खीर बनाई, बहुत अच्छी बनी। मुझे पता नहीं था कि पेशावरी खीर स्पेशल रसों से बनती है, लेकिन जब मैंने इसमें रस डाले और इसकी क्वांटिटी और इसके जायके को देखा तो कमाल की बनी। अच्छा साथ ही मैंने चाय की भी तैयारी कर दी, इसलिए कि गैस जोन सी है बहुत कम आ रही थी। मैंने कहा जल्दी से चाय बना दूँ, ये ना हो के चली जाए। और आपको मेरी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे ताश की तैयारी हो, अगर मैं था खार के ऊपर आ रही थी। नींद आ गई? हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत आ रही है। अब मैंने जल्दी से छो देना है। अल्लाह हाफ़िज़।